ग्रेटर पटना के लिए भी हम लोगों ने सब कुछ कि कौन ग्रेटर पटना का पार्ट होगा और ग्रेटर पटना में कौन जगह क्या होगा, एक एक चीज होगा। और किसी के घर में तो ये सारी बातें तो इन लोगों ने बताई है। जो भी घर का जो इस्तेमाल करिएगा पानी निकलेगा तो उस पानी को लेकर के बाहर जाना है और उस पानी को फिर साफ करके, गंदा पानी को, और फिर हमने यही सुझाव दिया है कि शहर के अंदर जितना पानी है उसको देहाती इलाके में सिंचाई के लिए उस पानी का उपयोग। अब इसके लिए 3 साल पहले, और हमने इसके लिए जो जल संसाधन विभाग है उसको भी कहा, तो उन लोगों ने इसका काफी एक कॉस्टली बना दिया था। तो फिर उस पर भी हमने मीटिंग की कि इतना कॉस्टली की जरूरत नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये करके इसको पहुंचाइए और लोग सुविधा से अपने खेती के काम में लोग लेंगे। तो ये 2 चीज को भी हम आप लोगों को भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ग्रेटर पटना का भी काम जो है भूलिएगा मत। अब जो ग्रेटर पटना के लिए कितना साल लगाया गया और उसके लिए पूरा का पूरा इसको तय किया गया, इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल और एक एक चीज, तो उसी के हिसाब से जो तय चीज है, हमने पहले भी आपकी मीटिंग में कहा, आज भी आपने हमको बुलाया है, तो एक ही हम सुझाव देंगे कि पटना के लिए, राजधानी पटना के लिए उस चीज का भी काम आप लोग जरा तीव्रता से जरूर करिएगा। ये हमारा सुझाव आप सब लोगों के प्रति होगा। और जो कुछ भी सिंचाई के लिए हमने कहा, हमको तो आप लोगों ने सूचना दी है कि 8-9 जगहों पर डीपीआर तैयार किए। ये जान करके मुझको अच्छा लगा। अब डीपीआर अब तैयार किए, उसको इफेक्टिवली जल्दी से जल्दी बना करके, ताकि कहीं से भी इधर से उधर नहीं हो। अब उसके अलावे जो कुछ भी था कि इसको तेजी से काम को पूरा करना है। अब आप समझ लीजिए कि ये सब काम तो करना ही है और इन सब चीजों को तो तेजी से करना ही है। और जो कुछ भी बात आप लोगों ने पूरे तौर पर बता दिया कि 4 जो शहर को किया गया, नगर निगमों को, तो उन सभी जगहों पर, सब जगह का पूरा काम जो चारों जगहों पर इसको केंद्र ने स्वीकृत किया है, तो उन सब जगहों पर भी काम को आज आपने पटना शहर का और अन्य जगहों का भी किया है, कुछ काम शुरू कराया है। तो उन सब चीजों का भी जो काम आपने शुरू कराया है, ये खुशी की बात है। और इन सब चीजों को आप पूरे तौर पर और तेजी से काम जरूर करवाइए। सभी अन्य जगहों के लिए जो राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है उसकी तो हमने चर्चा कर दी, करना ही है। लेकिन जो बात आया है 4 शहरों को जो चिन्हित किया गया, तो है स्मार्ट सिटी, और मैं नगर विकास विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि उन्होंने कई कार्यक्रमों का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया है पूरे बिहार के विभिन्न शहरों के लिए, जिसके बारे में जानकारी दी गई है। और सब जगह के लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं, सब लोगों को हम लोग देख रहे हैं। तो ये खुशी की बात है कि सब लोग यहाँ से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और जहाँ का भी कार्यक्रम हो रहा है वहाँ के सब लोग इस मामले से जुड़े हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। अब जो कुछ भी काम किया जा रहा है आज, जिसका भी उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, जिसके बारे में तो बता ही दिया गया है। अब जो कुछ भी काम किया गया है, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी नगर विकास के लिए भी जो काम हम लोगों ने किया है, जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, उसके पहले की क्या स्थिति थी और जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, तो हम लोगों ने इसमें निरंतर इसके प्रगति का और इसमें सुधार लाने का जो प्रयास किया है, ये सबको मालूम होना चाहिए और खास करके नई पीढ़ी को ठीक ढंग से इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या स्थिति थी? 2005 में शहरी निकायों की कुल संख्या 112 थी और कुल आबादी थी 81,49,022 और अब 2021 में शहरी निकायों की कुल संख्या बढ़कर हो गई 258 और आबादी हो गई 1,58,71,525। तो अब कितना बड़ा परिवर्तन आया शहरी निकायों में, ये आप सब लोगों को मालूम है। और कितने जगहों को हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया, तो उसके लिए जो भी काम है उस पर भी मीटिंग हो गई और उस मीटिंग में
तो उसके लिए इसका नाम जो स्मार्ट सिटी दिया गया, तो इसका सिटी को स्मार्ट बना ही देना। नाम खाली स्मार्ट सिटी नहीं होना चाहिए, सही माने में स्मार्ट बन जाना चाहिए। तब देखिए पटना शहर में बहुत दिन लगा है बिना मतलब का काम। अब आप लोगों ने तो काम शुरू किया, खुशी की बात। मैं डिप्टी सीएम को इसके लिए, आप सब लोगों को, पूरे विभाग को मैं बधाई देता हूं कि अब काम तो शुरू किया, और आज तो कई चीजों को आप लोगों ने शुरू किया, नहीं तो इसका काम ही नहीं शुरू हुआ था, और अन्य जगहों पर भी काम नहीं शुरू हुआ ठीक ढंग से। तो चारों जगहों पर, मुजफ्फरपुर है आपका, यहाँ का बिहार शरीफ है, और अब यहाँ भागलपुर, ये 4 जगहों पर, इन सभी जगहों पर भी काम इसका तेजी से स्मार्ट सिटी वाला भी कराइएगा, ये हमारा आग्रह है। और बाकी जगहों पर जो राज्य की तरफ से जो कुछ भी काम किया जाता है वो काम तो करना ही है। और स्मार्ट सिटी में भी एक हिस्सा जो आता है केंद्र का सहयोग, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा है जो राज्य को अपनी तरफ से उस चीज को और बेहतर करना है, क्योंकि कम पैसा से नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग मीटिंग कर चुके हैं कि मात्र कुछ ही पैसे पर स्मार्ट नहीं बनेगा, वो तो करिए ही उसका इस्तेमाल, लेकिन इसको सही मायने में स्मार्ट बनाने में और जितना पैसे की जरूरत हो उतना करिए। और इसके लिए तो प्रावधान किया गया, अब ये भी नहीं है, उसके लिए भी अलग से शहरी क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया गया। तो ये सब काम को जरा काइंडली तेजी से पूरा करिए। अभी तो आप